हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्स एंड मोशन का नेक्स्ट टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। दैट इज, कहने का क्या मतलब है, प्रोडक्ट होगा टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन मतलब कॉस, एंगल लेंगे जो वो कॉस टर्म में, कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। दैट इज ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, उनका प्रोडक्ट एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए स्केलर फॉर्म में जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए और बी को स्केलर फॉर्म में लेंगे, कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट और वी कैन से दैट इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दूसरा टाइप है इसका वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। वो क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ two vectors and sine of smaller angle between them. That is A and B, A क्रॉस B भी बोल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B और साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, ए बी साइन थीटा। इस टर्म में हम इसे लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद इस चैप्टर में आती हैं कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपकी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? आपकी स्केलर फॉर्म होती है। इट इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर ए फिक्स्ड पाथ। It is the length between two points for a fixed path, or it is the length of path between two points. It is the scalar form, a scalar quantity. It is a scalar quantity. SI unit होगी इसकी, SI unit of distance is मीटर। सेकेंड आती है इसमें डिस्प्लेसमेंट। ये थी डिस्टेंस, ये आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कैसे डिफर करती है? डिस्प्लेसमेंट आपकी होगी छोटी, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, कम से कम टाइम में जो ट्रेवल करेंगे। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and denoted by कैपिटल S। थर्ड है आपकी स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस हो गई आपकी पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कि कितने कम से कम टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब आती है स्पीड। स्पीड होती है किस रेट पे ट्रेवल की, वो डिस्टेंस जो भी और कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है किस रेट पे की। दैट मीन्स
it is equal to the rate at which an object moves, that is स्पीड। स्मॉल एस से इसे डिनोट करेंगे। डिस्टेंस कौन से किस रेट पे, मतलब कितने टाइम इंटरवल में उस ऑब्जेक्ट ने एक छोटी से छोटी डिस्टेंस ट्रेवल की। फोर्थ है आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? द टाइम रेट ऑफ चेंज of displacement। that is velocity displacement change होने का टाइम, या we can say that rate of change of displacement per unit time is known as velocity of that object। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर पर सेकेंड। फिफ्थ है आपकी एक्सेलरेशन। It is defined as the rate of change of velocity per unit time, that is acceleration is equals to defined as the rate of change of velocity per unit time। rate of change of velocity per unit time is known as acceleration। आगे आता है आपका फोर्स। फोर्स का कॉन्सेप्ट हम स्टार्टिंग में समझ चुके हैं, यहाँ बस बेसिक सी चीज़ आएगी इसमें, एक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो उस कॉन्सेप्ट को करने से पहले हम फोर्स को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फोर्स क्या था आपका? स्टार्टिंग में आपने पढ़ा, इट इज़ अ पुश और पुल, मतलब किसी चीज़ को खींचने या धकेलने की कोई कंडीशन जब तक वो रेस्ट या मोशन में है, मतलब पुश करेंगे किसी चीज़ को, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, पुल करेंगे उसी पोजीशन से तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। उसमें भी ये कंडीशन आ जाती है फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में कि किस टाइम पे उससे उसकी रेस्ट या मोशन से पोजीशन चेंज हुई या फिर उसकी शेप या साइज में चेंजमेंट हुई। तो उसमें हम फोर्स को दो टाइप में डिफाइन कर देंगे, एक्सेलरेटिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब एक्सेलरेटिंग दैट मीन्स रेस्ट और पोजीशन से चेंज हो रही है उसकी मोशन में। डिफॉर्मिंग फोर्स पोजीशन चेंज नहीं होगी, उसके साइज और शेप पे फर्क पड़ेगा। फोर्स एक्सेलरेटिंग और डिफॉर्मिंग। एक्सेलरेटिंग फोर्स में जैसा कि मैंने बताया, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की चेंज होगी, और डिफॉर्मिंग फोर्स में साइज और शेप में चेंजमेंट होगा। फिर इस दोनों के बाद देखो फोर्स का कंसेप्ट दो में ब्रेक हो गया, एक्सेलरेटिंग और डिफॉर्मिंग। तो एक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स आ जाता है कि एक से ज़्यादा टुकड़ों में अगर फोर्स को हम डिवाइड करेंगे और कैसे उन्हें फिर रिजॉल्व कर सकते हैं, तो वो फिनोमेना कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। ये हमारी एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्स के रेजोल्यूशन के लिए। तो ये ओ पॉइंट है, ये कॉमन एक इनिशियल पॉइंट है, इससे हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, नाम दे दो कोई भी पी। तो ये एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई आपकी। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इज अलॉन्ग ओपी एक्सिस। ओपी जो ये लाइन ड्रॉ करी है, इस पे हम लेंगे एक फोर्स एफ। फोर्स एफ एक्ट करेगा अलॉन्ग लाइन ओपी। Then resolution of force says that if we break the force in one or more components, एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स में फोर्स को ब्रेक करना कहलाता है आपका रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ये आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एफ एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एफ वाई, और ये इनका एंगल होगा रिजोल्यूशन का थीटा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इन्हें नाम दे देते ए पी। आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग एफ साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट।
रिजॉल्व करने के लिए हम ट्राइंगल लेंगे फर्स्ट, फ्रॉम ट्राइंगल POB along x axis sin theta is equals to PB divided by OP, perpendicular upon hypotenuse. sin theta, PB आपका क्या है, PB F y डिवाइडेड बाय OP F, FI क्या है, F साइन थीटा, FY इज इक्वल्स टू F साइन थीटा। फर्स्ट कंपोनेंट आ गया आपका रेजोल्यूशन का, फ्रॉम ट्राइंगल POA, फ्रॉम ट्राइंगल POA cos थीटा इज इक्वल्स टू PA डिवाइडेड बाय OP, cos थीटा इज इक्वल्स टू PA डिवाइडेड बाय OP। F जो रिजोल्यूशन कंपोनेंट हमने लिया था, तो cos थीटा क्या निकल के आया, अलोंग x एक्सिस fx डिवाइडेड बाय f, fx इज इक्वल्स टू f cos थीटा।